कंडोल झील वादी अतरोड़ में वाक़ है, जो सतह समुंदर से 9,950 फीट की बुलंदी पर हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले के दामन में मौजूद है। यहाँ पहुँचने के लिए आप अपनी गाड़ी पर कालाम से अतरोड़ 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। अतरोड़ से झील तक जीप ट्रैक बना हुआ है। झील के लिए अतरोड़ से आप 5,000 रुपये में जीप या 4x4 गाड़ी किराए पर हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हम लड्डू गांव में मौजूद हैं। इस गांव से ये सामने वाला जो रास्ता है ये स्पिन फोर को जाता है और यहाँ पे नया जीप ट्रैक बना है। ये जीप ट्रैक आगे कंडोल झील को जा रहा है। जीप ट्रैक नाहमवार और पथरीला है। बाद जगहों पर अमूदी चढ़ाई है, जहाँ पर सही मानों में गाड़ी का और आपके आसाब का इम्तिहान होता है। कई मुकामात पर बारीक पत्थर या चिकनी मिट्टी जो कीचड़ की सूरत इख्तियार कर जाती है, मौजूद होने की वजह से सवारियों को उतरना पड़ता है ताकि गाड़ी आसानी से चढ़ सके। आज से 2 साल कबल यहाँ पे जीप ट्रैक नहीं हुआ करता था, तो आप अतरोड़ से नीचे लड्डू गांव तक जीप में आते थे और वहाँ से 1 घंटे की ट्रैकिंग करके आप कंडोल झील तक पहुँचते थे। अब यहाँ पर रिसेंटली अब जीप ट्रैक बन गया है, जो नीचे अतरोड़ से डायरेक्ट आपको यहाँ कंडोल झील तक लेके आता है। तो कंडोल झील की ख़ास बात यह है कि सूरज के आगे पीछे होने से या सूरज की मूवमेंट की वजह से इसका रंग बदलता है। अगर सुबह के वक्त आप आएँ जब सूरज निकल रहा हो और थोड़ा सा सूरज ऊपर आ जाए तो उस वक्त इसका रंग नीला होता है। जैसे ही सूरज इसके ऊपर आ जाता है तो इसका रंग सब्ज़ी माइल हो जाता है और सूरज ग़ुरूब होने के बाद ये थोड़ी सी गदली दिखाई देने लगती है। दूसरे पहाड़ी इलाकों की तरह इस जगह कंडोल झील के बारे में भी एक लोक कहानी मशहूर है। कहते हैं कि हर रात को जब चाँद निकलता है तो झील के दरमियान में से एक प्याला निकलता है और वो प्याला चाँद की शक्ल का दिखाई देता है, लेकिन वो ये भी बात कहते हैं कि इस प्याले को आज तक किसी ने छुआ नहीं। उसकी वजह भी वो ये बयान करते हैं कि उसमें एक मैजिकल पावर्स हैं जिसकी वजह से आज तक कोई उस प्याले को छू नहीं सकता। ये तो एक लोक रिवायत है, इसका हकीकत से कहाँ तक ताल्लुक़ है हम कुछ नहीं कह सकते। कंडोल झील के इर्द गिर्द जो जगह है अगर उनकी आप बात करें तो कंडोल झील के दाएं जानिब पहाड़ के ऊपर 2 झीलें हैं जिन्हें परी 1 और परी 2 का नाम दिया जाता है। उसकी सतह समुंदर से ऊंचाई 14,200 फीट है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं परी लेक तक और कलाम बांडे से भी आप इस लेक तक पहुँच सकते हैं। इसी तरह इसके बाएं जानिब अगर आप पहाड़ को अबूर करते हुए दूसरी साइड पे उतर जाएं तो वहाँ पे स्पिन खोर झील है। स्पिन खोर झील को जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक आप लड्डू गांव से भी ट्रैकिंग करके स्पिन खोर झील तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा कंडोल झील से भी आप साथ वाला जो पहाड़ है उसको चढ़कर दूसरी तरफ उतर सकते हैं। कंडोल झील में पानी का लेवल इस वक्त काफ़ी नीचे गया हुआ है। अमूमन जून जुलाई में इसका लेवल ऊंचा होता है। अगर आप देख सकें तो ये ऊपर जो एक लाइन लगी हुई है पत्थरों के ऊपर, यहाँ तक इसका पानी होता है और आप तकरीबन इसका जो पानी का लेवल है 20-25 फुट नीचे गिर चुका है। कंडोल झील के इर्द गिर्द कोई ख़ास होटल तो नहीं बना हुआ, ताहम यहाँ पर जब मौसम गर्मा होता है और यहाँ पे सियाह काफ़ी तादाद में आते हैं, उन दिनों में यहाँ पर एक आध कैंप मौजूद होता है जहाँ पर आप रात गुजार सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ से विज़िट करने के बाद वापस अतरोड़ चले जाएं या कलाम चले जाएं, वहाँ रात क़याम करें। यहाँ पे मौसम का भी पता नहीं चलता किस वक्त तब्दील हो जाता है, तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो अपने साथ गर्म कपड़े और पोंचू जिसे रेनकोट भी कहा जाता है या छतरी वगैरह लाजमी लेकर आएँ। बारिश हो सकती है और आप भीग सकते हैं। कंडोल झील से वापस आते हुए तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर जीप ट्रैक पर चलने के बाद दाएं जानिब पगडंडी नुमा रास्तों को इख्तियार करते हुए पहाड़ के साथ साथ चलते चले जाएं, पगडंडियों को ना छोड़ें। ये पगडंडियाँ पहाड़ के साथ कम चढ़ाई पर मौजूद हैं, यहाँ तक कि आप ट्री लाइन के दामन में पहुँच जाएं।
यहाँ से चढ़ाई चलते हुए बहुत मुश्किल पेश आ रही है। ऑक्सीजन की कमी और यहाँ के लोकल ना होने की वजह से सांस फूल रहा है। ज़रा सा रास्ते से भटकने के बाद अब दोबारा ऊपर से नीचे उतरना पड़ रहा है। अब यहाँ से हम लोग ये पहाड़ के नीचे जाएंगे और दोबारा वहाँ से पहाड़ को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रैक ऊपर की जानिब ज़िग-ज़ैग शक्ल में चढ़ता है और आपको दरख्तों के दरमियान ले जाता है, जहाँ से आप इस पहाड़ की चोटी को अबूर करते हुए दूसरी जानिब पहुँच जाते हैं। हम लोग तकरीबन पहाड़ की चोटी पर पहुँचने वाले हैं और एक दफ़ा चोटी पर पहुँचने के बाद वहाँ से हमें स्पिनखोर झील नज़र आना शुरू हो गई जाएगी और फिर वहाँ से नीचे उतरेंगे झील पर। ये वाली चढ़ाई भी थोड़ी मुश्किल थी, सांस फूले हुए लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे, चलते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये वो ट्री लाइन है जिसके बारे में कहा गया था कि यहाँ से हम क्रॉस करेंगे। इस ट्री लाइन के दरमियान से हम लोग गुज़र रहे हैं। कंडोल से स्पिनखोर जाते हुए हमें रास्ते में ये बहुत प्यारी जगह एक मिली है। देखिए बुलंदों वाला चीड़ और देवदार के दरख्त हैं और कितना खूबसूरत ये मंजर यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस जानिब भी पगडंडियों की शक्ल में ट्रैक मौजूद है। इस ट्रैक पर चलते चले जाएं तो आप बड़े पत्थरों वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। इन पर चलना काफ़ी मुश्किल है। इन इलाकों में एक और बहुत सहूलत है कि अगर आपको पानी ना मिले और आप टॉप के करीब से गुज़र रहे हों और वहाँ पे बर्फ़ हो तो आप बर्फ़ खा के अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। या बर्फ़ को अगर आपके पास चूल्हा है तो उस चूल्हे के ऊपर बर्फ़ को जो है किसी बर्तन में गर्म करके तो पानी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पानी नहीं मिल रहा, काफ़ी देर से बर्फ़ मिली है तो वो खा के गुजारा कर रहे हैं। इन पत्थरों के बाद कुछ चढ़ाई चढ़कर आप झील तक पहुंच जाते हैं। यह झील सतह समुंदर से 10,465 फुट की बुलंदी पर फलकबोज पहाड़ों के दामन में मौजूद है। स्पिनखोर पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी सफ़ेद या साफ़ और शफाफ पानी की नदी के हैं। कंडोल से यहाँ तक हम लोगों ने हाइकिंग की और बहुत मज़ा आया और जगह जगह जो है हम लोगों ने छोटा छोटा स्टे किया और अपनी एनर्जी को दोबारा से रिचार्ज किया और आते गए। हिम्मत नहीं आ रही हम लोगों ने और मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते गए हम लोग। तकरीबन 3.5 घंटे के अंदर हम ये अपने पॉइंट पे पहुँचे हैं। तो मैं यही कहूँगा अपने मसरूफियात में से टाइम निकालें, लाजमी इस झील को आके देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं। बस सिर्फ वक्त की कमी और ज़ाती मसरूफियात की वजह से हम लोग ये चीज़ें देख नहीं पाते। झील का पानी सब्ज़ी माइल नीले रंग का है और झील से खारिज होने वाला पानी नहायत साफ शफाफ और सफ़ेद रंग का है। इसी वजह से इसे सफ़ेद पानी की नदी कहा जाता है। मगरबी तरफ से बड़े बड़े पत्थरों ने झील के पानी का रास्ता रोक रखा है, जिस वजह से पानी ने इन पत्थरों की बीच गहराई में से अपना रास्ता निकाला है, जो एक आबशार की शक्ल में झील से कोई 1 घंटे की मुसाफत पर नीचे पहाड़ के दामन में गिरता है। यह आबशार तकरीबन 100 फुट की ऊंचाई से गिरती है। पत्थरों और दरख्तों के दरमियान में मौजूद ये आबशार निहायत हसीन मंजर पेश करती है। स्पिनखोर झील देखने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से बजाय इसके कि हम कंडोल झील की तरफ जाएं, हम लोग यहाँ से लड्डू गांव की तरफ उतरेंगे। लड्डू गांव के करीब रास्ते में एक घना जंगल आता है, जिसमें से गुजरकर एक अलग ही मज़ा आता है। ये ट्रैक लड्डू गांव में ख़त्म होता है, जहां पर अगर आपकी जीप मौजूद हो तो आप उसमें बैठकर अतरोड़ पहुंच सकते हैं। हम लोग स्पिनखोर से 4:30 बजे चले थे और अब 6 बज रहे हैं, तो तकरीबन 1.5 घंटे में हम लोग वापस पहुंच गए। और अब हम यहाँ से अतरोड़ जा रहे हैं। अतरोड़ में रात का खाना खाने के बाद
फिर हमारी वापसी कलाम होगी, जहाँ हम रात क़याम करेंगे।